ठीक है बताती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, बताओ मानोगे? बोलो बोलो। यस। तो मेरी शर्त ये है कि आप सबको, ध्यान से सुनना, कान खोल के, आप सबको इस इंटरव्यू के बाद मुझे एक लड्डू ला के देना होगा। बताओ। हाँ, क्योंकि झल्ली का पहला प्यार है लड्डू। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल जी, मैं अपेक्षा मालवीय और मैं प्ले कर रही हूँ नूर। नहीं, एक्चुअली नूर नहीं, क्योंकि नूर तो मेरा बचपन का नाम है जो मेरी माँ ने रखा था, और इस नाम को तो मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे तो नूर बुलाता ही नहीं है यार। मुझे तो सब जल्दी जल्दी बुलाते रहते हैं। देखो यहाँ पे जल्दी लिखा हुआ है, ये बताओ पता नहीं क्यों जल्दी बुलाते हैं, मुझे खुद नहीं पता। आप लोग को पता है क्या? आपको कैसे ही पता होगा, आप लोगों ने तो सिर्फ प्रोमो देखा है, वो भी इतना सा, टेलीकास्ट तो आज है। और आपको झल्ली के बारे में पता करना है तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा और आपको तब समझ में आएगी ये झल्ली। और आई कैन बेट आपको झल्ली से प्यार होने लगेगा, क्योंकि झल्ली इतनी प्यारी है, इतनी मासूम है कि उसमें कुछ कहना ही नहीं है। मतलब वो ना कभी भी कुछ भी कर जाती है। हाँ, मतलब एक पल में यहाँ रहेगी तो दूसरे पल में वहाँ रहेगी, एक यहाँ रहेगी तो वहां चली जाएगी। और पता है क्या, बड़े बड़े जो काम नहीं कर पाते ना, वो झल्ली कर जाती है ऐसे चुटकियों में। हाँ, ये है झल्ली, क्योंकि वो बहुत प्यारी है सच में। बड़ी हो गई है लेकिन थोड़ी सी बच्ची है अभी भी। वैसे बचपना तो सबके अंदर होना चाहिए ना, वरना लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी, है कि नहीं? ये है झल्ली और मैं प्ले कर रही हूँ नूर झल्ली। क्या बात है, क्या बात है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बढ़िया बढ़िया, समझ आ रही है मेरी पंजाबी की नहीं? यस आ रही है। यस। सत श्री अकाल अगेन। सो मेरा नाम है, वैसे तो मेरा नाम है ईशा कालोया, बट इस सीरियल में मैं प्ले कर रही हूँ अमृत का कैरेक्टर। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड अमृत इज वेरी रॉयल और बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है, बहुत ही सोहना कैरेक्टर है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਮਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, है ना, खुले दिल वाले होते हैं, और पंजाबियों ने खुले दिल से, पूरे दिल से सीरियल बनाया है एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग एंड यू शुड वॉच झल्ली। नमस्कार, मैं हूं प्रथम कुंवर और मैं प्ले कर रहा हूं निर्वैर का कैरेक्टर। सबसे पहले तो निर्वैर का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। निर्वैर मतलब जिसके मन में किसी के लिए कोई वैर भाव नहीं होता है, वो होता है निर्वैर, किसी के लिए हेट्रेड नहीं है। और बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर है, बहुत ही रॉयल, बहुत रिच। लंदन रिटर्न है, लंदन से पढ़ाई करके आया हुआ है, जहाँ पे अमृत भी साथ में थी और अमृत को बचपन से जानता है और बचपन से दोनों बहुत कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। दोनों ने सपने साथ में देखे हैं और बड़े होके भी हम शादी करने वाले हैं, सो इट्स लाइक दैट। और निर्वैर अपनों से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, ऐसा कैरेक्टर है। वो आज भी गुरुद्वारे में बच्चों को सिखाता है, पढ़ाता है और उसके अपने कुछ एम्बिशंस है, उन पे वो काम कर रहा है। और बस अपने पापा से बहुत इंस्पायर है। उसके पापा की बचपन में जब वो छोटा था तब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन स्टिल अपने पापा से काफ़ी प्रभावित है, इंस्पायर है। तो ऐसा मेरा कैरेक्टर है और मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार मैं एक सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ पगड़ी पहन के, और ये थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मैंने चॉकलेटी बॉय और वैसा कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही चैलेंजिंग है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको प्ले करने के लिए। थैंक यू टू दंगल चैनल एंड माय प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मुझे चुना, इसके लिए थैंक यू। जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। पहला स्टार्ट। चलो सर, आपसे जानना चाहेंगे शो की स्टोरी क्या होने वाली, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप दोनों का एक कैरेक्टर है,
तो उसके बीच में झल्ली की एंट्री क्या चीज से होती है? झल्ली की एंट्री, इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि एंट्री से पहले ना दिल्ली और अमृत इनका क्या है वो जरा जानिए पहले, तब पता चलेगा। हाँ तो वो जो स्टोरी है वो झल्ली आपको बेहतर बता पाएगी इसके बारे में। इन दोनों का जो बॉन्डिंग और इक्वेशन है, पहले इन दोनों की दोस्ती है और उसके बाद मैं। तो जैसे कि नाम है नूर और अमृत, इसी नाम से हम लोग इतना अच्छा हमारा बॉन्ड है बचपन से आज तक। वैसी ही दोस्ती सच्ची, गहरी और प्यारी, बस वैसी दोस्ती है आज तक हम लोग ने वो बरकरार रखी है। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मतलब हम दोनों बहुत छोटे थे, तो ऐसा होता है ना कि दोस्ती में कुछ नहीं देखा जाता, मतलब ऐसे कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, कोई फिल्टर्स नहीं होते, तब जाके एक सच्ची दोस्ती होती है। और तब मुझे अमृत मिली। अमृत बहुत अच्छी है, जैसे वो इन रियल ऑन स्क्रीन दिख रही है, मतलब कि एलिगेंट, क्लासी, वो इन रियल भी बहुत अच्छी है, लाइक सुपर क्लासी, स्वीट विद मी। और मेरी से इन रियल ऑफ स्क्रीन भी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि मैं बता नहीं सकती, इस बारे में वही बताएगी अब। अमृत और नूर का जो कैरेक्टर है, इट्स नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, इट्स अ बॉन्डिंग, इट्स फ्रेंडशिप, जो आजकल बहुत रेयर देखने को मिलती है, बट दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप। हम बचपन से साथ में हैं, 15 साल से साथ में हैं, खाना पीना सब कुछ साथ में, जो भी हमारे पास होती है कोई नई चीज़, जैसे बच्चों को होता है कि कोई नई चीज़ आई है, हम आपस में बांटते हैं। सो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बॉन्ड है हमारा। आप जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा, वी लिव फॉर ईच अदर, वी गॉट ईच अदर्स बैक। आई थिंक दिस शो इज गोना बी शोइंग द ट्रू फ्रेंडशिप, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। बट आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच दिस शो। थैंक यू। स्टोरी तो बताइए। मेरा सवाल आप तीनों से रहने वाला है कि इस शो में जिस तरीके से दिखाया गया है कि बचपन में दो दोस्त मतलब बिछड़ जाते हैं और उसके 15 साल बाद मिलते हैं, ये तो एक शो के अंदर है, लेकिन जब 90s की बात करें तो 90s में भी ऐसा बहुत हुआ करता था। अभी के टाइम पे तो हालात कि लोग सोशल मीडिया पे स्कूल के फ्रेंड्स सेलेक्ट कर लेते हैं, बट 90s की अगर बात करें तो हमें बहुत सालों के बाद रैंडम जो लोग मिल जाते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने स्कूल फ्रेंड से बहुत सालों बाद मिले हो, ऐसा कोई इंसिडेंस? तो जो बचपन की दोस्ती होती है वो शायद बड़े होके वैसी दोस्ती नहीं हो पाती किसी नए इंसान से। बचपन की दोस्ती बहुत गहरी होती है। मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड थी बचपन में जिससे मेरी बात नहीं होती है, लेकिन कभी मैं अपने घर जाती हूँ तो हम जब मिलते हैं हम वैसे ही मिलते हैं जैसे बचपन में थे। मतलब हम एक दूसरे की बात ही नहीं करते, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं जैसे एक दूसरे के साथ बचपन में खेला करते थे, और बिना किसी फिल्टर्स के, बिना किसी दुनियादारी के हम सिर्फ एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड शेयर करते कि हमें कोई तीसरा चाहिए ही नहीं होता। तो आज के टाइम पे भी वैसी दोस्ती है, हम कह सकते हैं, और बिल्कुल है। Hi Pratham. Hi, Shreya. Shradha this side from TV Masala Yellow. Hi. So Pratham, you are playing a Sardar and Isha being a pure Amritsari Punjabi girl. कितना easy आपके लिए कर पा रही हैं इस कैरेक्टर में रहना? देखिए अभी हमारी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ईशा के साथ अभी जितना भी बॉन्डिंग हुई है, जितनी भी मुलाकात हुई है, अभी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। हमारी जितनी भी बातें हुई हैं और जो भी मॉक शूट जो भी हुआ है उसमें तो काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया ईशा ने। अब देखते हैं शो में जब शूटिंग स्टार्ट होगी तो कितना हमारी दोस्ती और कितनी वो ऑन स्क्रीन निखर के आती है और कितना हमारा बॉन्डिंग दिखता है, वो शूटिंग स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। एंड अपेक्षा आप बताइए, आपके लिए ये रोल कितना डिफरेंट होने वाला है? बिकॉज इससे पहले आपने नेगेटिव रोल प्ले किया है एंड अब ये एकदम झल्ली जैसे हम पूरा झल्ली वाला पूरा कैरेक्टर देख सकेंगे। कितना अलग आपके लिए होगा ये रोल प्ले करना? बिल्कुल, तो मैं झल्ली को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि झल्ली मेरे दिल के बहुत करीब है। ये किरदार सच में इसको मैंने जिया है। जितना भी हमारे प्रोसेस होती है, ऑडिशन, मॉक शूट, यहाँ सेट तक आना, और वाइल दैट प्रोसेस मैंने सच में झल्ली को जिया है। मैं घर जाके भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करती रहती थी। देखिए आज भी मैंने उल्टी टेस्ट खुद अपने लिए बनाती थी
क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए। झल्ली एक ऐसी लड़की है जो जिसमें बहुत सारी शरारत भरी हुई है, बहुत भोलापन भरा हुआ है, और ये ना दुनिया को एक अलग अंदाज से देखती है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी दुनियादारी के। इसका एक अलग ही वर्ल्ड है जो कि बहुत खूबसूरत है, और आई होप कि आप उस दुनिया में रोज घूमने आएंगे, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा अगर आप रोज झल्ली से मिलने आएंगे तो। मैम आपका जो कैरेक्टर है क्या वो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है, कोई हेल्थ को रिलेटेड है आपका जो कैरेक्टर, कुछ अगर आप बता सकें, कुछ आप ऐसा कुछ लग रहा है हेल्थ को रिलेटेड आपका कोई कैरेक्टर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेंटल हेल्थ को लेके कुछ है या ये लड़की मेंटली डिसेबल्ड है। ये जस्ट एक ऐसी बात है कि बचपन में इसके साथ एक छोटा सा हादसा हो जाता है, वो तो आपको शो देखने पे पता चलेगा कि क्या होता है। तो बचपन से ना नूर के माँ बाप नहीं है, वो भी एक हादसे में गुजर गए थे, ये अकेली पली बड़ी है, इसको किसी ने कुछ बताया नहीं है कि कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है, एक तरीके से कि एक लौंडा ही है यार, और क्या मतलब कि किसी ने बताया नहीं कि ऐसे रहना है, ऐसे दुपट्टा डालना है, ये जो चोटी बनाई है पता नहीं कितने महीनों से बना रखी है चोटी तो मैंने। तो ऐसा है कि बिना किसी सजेशन या बिना किसी गाइडेंस से ये बड़ी हुई है, तो थोड़ा सा उसको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेंटली कुछ प्रॉब्लम है या कुछ वैसा है। ईशा आपके लिए यस बिल्कुल 100%। ईशा आपके लिए कितने वेलकमिंग रही है ये टीम, क्योंकि ये आपका डेब्यू है, तो कितनी वेलकमिंग है? सो पहले मैंने पंजाबी शोज किए हैं, बट जब मैं यहाँ आई प्रोडक्शन हाउस गई ऑडिशन देने के लिए, everyone was so nice, so sweet, so welcoming. Our producers and our creator sir असीम काला सर, everyone was so sweet. इन्होंने बहुत अच्छे से कैरेक्टर समझाया और बहुत ही पॉजिटिव है सब लोग यहाँ पे। इवन हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा बना है मेरा और झल्ली का। जैसे झल्ली इसका कैरेक्टर है, शी इज सो इनोसेंट, सो प्योर हार्टेड, आई जस्ट लव यू। तो ये भी हमसे मिले हैं, हमारा सबका बॉन्ड बहुत अच्छा है। एवरीवन इज पॉजिटिव, एवरीवन इज स्वीट, एंड आई थिंक जब मैं ऑडिशन दे रही थी आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू माय कैरेक्टर, एंड या फाइनली टच विद गॉड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने इस कैरेक्टर के लिए कितना काम किया, लैंग्वेज थोड़ी सीखी आपने, पंजाबी थोड़ी कुछ सीखी है, और पंजाब की कुछ कल्चर क्या क्या आपने सीखा है, कुछ अगर आप बता सकें इस कैरेक्टर के लिए? जी मैं एक्चुअली पहले मेरे इनिशियल टाइम पे मैं एक्चुअली पंजाबी स्कूल से ही था, तो वहाँ पे अरदास होती थी प्रार्थना के बाद जगह पे, तो वो थोड़ा सा अब मेरे को हेल्प कर रहा है। और पंजाबी बहुत सीखी नहीं है मैंने उस वक्त एक्चुअली। अब मुझको लग रहा है कि उस वक्त ना हमारे स्कूल में सब्जेक्ट था कि अगर आप को पंजाबी लेनी तो पंजाबी भी ले सकते हो, क्योंकि वो एक पंजाबी स्कूल भी थी, तो या फिर आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले। तो मैंने उस टाइम पे पंजाबी सिलेक्ट नहीं की। अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि सिलेक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी जिन लोगों ने सिलेक्ट किया उनको लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, तो वो मुझे आज हेल्प करता। बट एनीवेज ये कैरेक्टर है पंजाबी और मैं पहली बार प्ले कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ पंजाबी कंटेंट देखे हैं अभी हाल ही में, जैसे रणबीर कपूर की रॉकेट सिंह थी, जो उन्होंने सरदार का कैरेक्टर प्ले किया था, और फिर 2-3 और मैं पंजाबी फिल्में देखने की कोशिश कर रहा था, तो पंजाबी फिल्में देखी हैं। और लैंग्वेज अभी मैं सीख नहीं पाया हूँ, बस जितना आता है बस उतना ही है। लेट्स सी, अब आगे हो जाएगा धीरे धीरे। अमरीश के साथ में तो आपने बता दिया कि बचपन से ही सपने साथ देखे थे, बट जानना चाहूँगी नूर के साथ किस तरीके का बॉन्ड है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सीन है, या किस तरीके से नूर के साथ इक्वेशन होने वाला है? नूर के साथ जो इक्वेशन है वो ऐसा कुछ नहीं कि वो नूर से नफरत करने लगेगा या ऐसा। नूर कैरेक्टर ही अपने आप में इतना प्यारा है, वो कुछ भी कभी भी उठपटांग हरकतें करती हैं, लेकिन वो क्यूट सी वो जो हरकतें होती है वो एक क्यूट सी होती है, तो वो कभी भी नूर से मतलब ऐसे नफरत नहीं करेगा। लेकिन हाँ मेरा ये होगा कि अरे यार क्या कर रही है, मतलब वैसा। तो
आगे चल के देखते हैं और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे हमारे इक्वेशन को। लेकिन फिलहाल अभी तक जो समझ में आया है कि नूर जो खुद में ऐसा कैरेक्टर है, झल्ली सी है वो लड़की, एक्चुअली कैरेक्टर इसका झल्ली है, तो वैसे ही होने वाला है। पंजाबी शो है तो क्या आप लोग पंजाब में जाकर क्या वहाँ के कल्चर आप लोग ने कुछ सीखा और लाइक लैंग्वेज के ऊपर काम किया ऐसा कुछ? मैं ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ, सारे ने बहुत मेहनत की है, सबने यहाँ पे बहुत मेहनत की है, एवरीवन इज वर्किंग ऑन इट। उनको काफ़ी पंजाबी आती है। हम किकली डालते थे, अगर आपको पता होगा किकली क्या होती है, हम वो भी करते थे, वी एंजॉय अ लॉट। और हम अपने कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करते हैं पंजाबी में बात करके। और कुछ उसने पंजाबी मूवीज भी देखी है टू वर्क ऑन हर सेल्फ। मैंने तो पंजाबी आती है, आप पता करते हो, इन्होंने भी आ जाएगी हौली हौली सीखते रहेंगे। मुझे अभी पता चला आप पंजाब से हैं, तो अब क्लास लेनी पड़ेगी अमृत से। तो जो शूटिंग के बाद 1 घंटा मेरे लिए निकाल लीजिएगा। ओके, लवली। टेलीविजन में टीआरपी बहुत मायने रखता है, तो आप लोगों के लिए कितना प्रेशर रहेगा टीआरपी लाना? टीआरपी बहुत ज़रूरी होता है शो के लिए रन करने के लिए, तो टीआरपी कितने मायने रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल टीआरपी मायने रखती है, लेकिन देखिए टीआरपी एक्चुअली किसी के हाथ में नहीं होता है। आपको बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर या बड़े से बड़ा चांद भी आपको ये गारंटी नहीं देगा कि इस शो की टीआरपी मैं आपको ये दूंगा, ठीक है। तो टीआरपी जरूरी डेफिनेटली है, लेकिन उसकी कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने जो हमको काम मिला है, हम उसको ईमानदारी से, बखूबी से निभाएं अपने कैरेक्टर को, और बाकी सब ऑडियंस पे और ऊपर वाले पे छोड़ दें, तो टीआरपी अपने आप ही आएगी। आप अपने काम को, मुझे लगता है आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाएं, तो वही टीआरपी है आपके लिए। ओके, आज 8:30 बजे शो आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से, ऑडियंस से? क्या ये बहुत अच्छा टाइम स्लॉट है, 8:30 बजे का टाइम स्लॉट, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार मैं दंगल पे कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अपने सारे सभी फैंस, ऑडियंस, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस शो को देखिए, झल्ली, जो 8:30 बजे आने वाला है। बहुत अच्छा शो है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने बहुत ही, उनका जो विजन है इस शो को लेके, वो बहुत ही कमाल का है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग देखें और प्यार दें, सराहें, और बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। यस प्लीज, नहीं आपकी रियल फैंस को बोल दीजिए बात। ओके, सो जैसा इन्होंने बताया कि टीआरपी तो मतलब सिर्फ कोई कह नहीं सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। और हम जितना अपने बेस्ट देंगे, जितना अपने किरदार को ईमानदारी से निभाएंगे, तो वही रिजल्ट लेके आता है। और डिपेंड करता है कि आप लोग उस शो को कितना चाहते हैं। ओके, प्रोडक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब आपको ऑडिशन के लिए आप गए रहेंगे, प्रोडक्शन में बुलाया होगा, फाइनल डील हुआ होगा, तो व्हाट इज योर टेक ऑन प्रोडक्शन के ऊपर? प्रोडक्शन काफ़ी हिट सीरियल देते हैं, घूमे हैं या दोस्ती नैना हो, कई सारे सीरियल्स उनकी हिट रहे हैं, तो आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हाँ इस प्रोडक्शन से हम काम कर रहे हैं तो हम भी एक लेवल आगे जाए यहाँ से? ये क्या आप एक्सपेक्टेशन करें प्रोडक्शन से? बिल्कुल, तो जैसे मुझे पता चला था कि ये इस प्रोडक्शन का शो है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी हिट शोज दिए हुए हैं स्टार प्लस पे, और सारे दंगल पे भी इनका काफ़ी हिट शो चला था पिछले साल। तो मुझे पता चला कि अच्छा झल्ली इनका शो है, तो मैं सच में बहुत एक्साइटेड थी। मैंने बहुत मेहनत की, और बस पेशेंस के साथ थी कि चलो कुछ अच्छा पॉजिटिव रिवर्ट आएगा, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, दैट्स इट। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं इसके लिए लॉक हो गई हूँ, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल थी, मैं बहुत खुश थी, मैं सच में झल्ली जैसे नाच रही थी। और मेरे आसपास के सब लोग ये बोल रहे थे कि क्या हो गया तुझे। तो मैं इस चीज़ का बहुत बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी। मे भी कह सकते कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दंगल पे भी मेरा पहला शो था, और मुझे फिर से दंगल पे काम करने का मौका मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट।
बाकी वाइल द प्रोसेस ऑफ ऑडिशन मॉक शूट हमारे प्रोडक्शन टीम ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जितनी मेहनत मेरी है उससे 10 गुना मेहनत हमारे मेकर्स की, हमारे प्रोड्यूसर्स की, हमारे क्रिएटिव टीम की है कि उन्होंने मेरे अंदर ये कैरेक्टर बिल्डअप किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं झली का किरदार निभा रही हूँ और उन्होंने मुझे एक मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इसको अच्छे से निभाऊँ और मुझ पर बिलीव रखा। जैसे ना हमने प्रोमो में देखा, हम मस्ती मजाक में ये कह देते कि जो तेरा है वो मेरा है, दोस्ती में हम कह ही देते, लेकिन यहाँ आधे आधा बच रहा है, तो ये चीज़ पे थोड़ा सा आप लोग लाइट देंगे। ये आधे आधे में मैं फंसने वाला हूँ एक्चुअली। क्या है कि इन्होंने बचपन में अपनी दोस्ती में प्रॉमिस तो कर दिया है कि जो भी जो भी हम जीवन में पाएंगे उसमें हम आधा आधा करेंगे। तो अब झल्ली तो झल्ली है, तो अब झल्ली को ये नहीं समझ में आ रही है कि हस्बैंड भी इसको आधा चाहिए, ऐसा आपने प्रोमो में देखा होगा। तो अब इन दोनों के बीच में मैं अकेला फंसने वाला हूँ। तो देखते हैं अब आधा 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 कौन मुझे ज्यादा परसेंटेज पाता है। जो ज्यादा मुझे प्यार करेगा वो उसकी तरफ मैं ज्यादा जाऊंगा। तो लेट्स सी। नूर, अमृत, आप कुछ ऐड करना चाहोगे क्योंकि आप लोग भी बांटने वाले हो? सो बेसिकली नूर इतनी इनोसेंट है कि उसे ये समझ नहीं आया कि क्या आधा आधा होना चाहिए। बट हमारे बॉन्ड का मतलब ही ये है कि हम साथ में हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे और वी गॉट ईच अदर्स बैक एंड वी वांट टू बी टुगेदर फॉरएवर। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। या और आई थिंक जहाँ तक टीआरपी की भी बात है, अगर हम कुछ दिल से करते हैं ना तो गॉड इज ऑल्सो वॉचिंग अस। एवरीथिंग इज गोना बी परफेक्टली फाइन, अमेजिंग। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, एक आखिरी सवाल है आपसे मैम कि दंगल चैनल के साथ काम करना कितना आपको लग रहा है कि जो ये भी अभी नंबर 1 चैनल बनता जा रहा है और डिजिटल में इसका बहुत हाईली प्रेजेंस है। कोई भी शो आप उठा के देखिए 6.7 मिलियन, हर कोई शो चले जाता है 24 आवर्स में। आप कैसे देखते हैं डिजिटल में भी अब प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है चैनलों का? आप कैसे देखते हैं डिजिटल नंबर 1 है यहाँ पे भी चैनल में ये, और बेसिकली हिंदी बेल्ट नेटवर्क, हिंदी बेल्ट मतलब पूरे नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट पंजाब वो हर जगह नंबर 1 है। आप कैसे देखते हैं? फर्स्टली तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं दंगल का शो कर रही हूँ। मैंने बहुत दंगल के शोज़ के बारे में सुना है कि उनकी टीआरपी बहुत अच्छी जाती है। एवरीवन लव्स दंगल के शोज़ एंड ऑल, एंड प्रोडक्शन हाउस इज़ सो अमेजिंग। आई एम रियली लकी कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आर प्रोड्यूसर्स, आर क्रिएटर, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। और हमारे ऑडिशंस लिए और हमें कैरेक्टर समझाया, प्रदीप सर, राजेश सर, आसिम सर, दे हेल्प्ड अस अ लॉट। एंड जब हमारा लुक टेस्ट भी हो रहा था, चैनल वाज सो स्वीट और मतलब हम न्यू, अभी भी हम इस कैरेक्टर में ढल रहे हैं, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की कि आप ये करेक्ट कर सकते हो, ये करेक्ट। दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी स्वीट, एंड आई फील रियली लकी टू वर्क विद देम। थैंक यू। आप कुछ बोलें? जी क्या बोले? सर वही मैं जो क्वेश्चन मैंने पूछा योर पार्ट नंबर 1 चैनल, तो कितना आपको क्योंकि दूसरे चैनल से वो सिटीज में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं और ये पूरे गांव हो या डिस्ट्रिक्ट एरिया हो, हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड बेल्ट का ये नंबर 1 चैनल, हाउ यू सी दैट? जी हाँ, जैसा आपने कहा कि ये नंबर 1 चैनल है और नंबर 1 चैनल पे काम करना हमेशा सभी के लिए सुखद होता है। और मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि दंगल पे मैं पहली बार अब काम कर रहा हूँ एज अ लीड। और बहुत कुछ मैंने सोचा था कि मैं जब लीड करूँगा तो अपने कैरेक्टर को किस तरह से, जो भी कैरेक्टर मिलेगा मैं किस तरह से उसको निभाऊंगा, क्या करूँगा, कैसे। तो मैं बहुत खुश हूँ फाइनली दंगल पे मैं कर रहा हूँ। तो दंगल चैनल अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट चैनल है और नंबर 1 चैनल है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि दंगल चैनल ने मुझे चुना है अपना इस स्टोरी के लिए। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर्स का, जिन्होंने सोचा कि मैं निर्वैर का कैरेक्टर अच्छे से बखूबी निभा पाऊँगा। तो थैंक यू, और बहुत एक्साइटेड हूँ और वेट नहीं कर पा रहा। Thank you so much, sir. Hello. Done.
Done, ma'am. Thank you. I'm very, very, very thankful to the whole team, Dangal team, Manish sir and everyone. Our production house, Cochrane, Shaika, Rajesh sir, Pradeep sir, our creative team, Asim sir, जिन्होंने हमें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की, हमें हमारे अंदर एक बिलीव रखा कि इस कैरेक्टर को हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। और सारे फैंस के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप रोज 8:30 बजे झल्ली दंगल चैनल पर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और आप रोज मिलने आइए हमसे। और बिल्कुल हम मिलते हैं 8:30 बजे ओनली ऑन दंगल झल्ली। चाकी फटे सत श्री अकाल, थैंक यू। सो झल्ली बहुत ही खूबसूरत किरदार है, इनोसेंट, स्वीट एंड सो प्रिटी। ऑल्सो अब हम सबको देखेंगे और ये शो है, इसमें लव, इमोशंस, मसाला, फन सब कुछ होगा एंड यू लव वाचिंग दिस शो। आई रियली वांट यू टू सी दंगल पे झल्ली 8:30 बजे। एंड थैंक यू सो मच टू यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कैप्चरिंग अस, लव, थैंक यू। अरे लड्डू दो, Thank you. प्रॉमिस किया था मुझसे।